नमस्कार दोस्तों राजनीति में भी बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित होते हैं, लेकिन जब तक कोई हंगामा ना हो तब तक हम कई बार उन कीर्तिमानों को, उन रिकॉर्ड्स का नोटिस नहीं लेते। बहरहाल बिना हंगामे के भी कुछ एक कीर्तिमान है जिनका जिक्र हमें आपस में बांट लेना चाहिए। सबसे लंबे अवधि तक चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड आज तक जो है वो असम के एक मुख्यमंत्री थे, चैमलिंग, उनके नाम पर चला आता था। 24 साल तक वो चैमलिंग महोदय अपनी स्टेट के मुख्यमंत्री रहे, कोई चैलेंज हुआ ही नहीं चैमलिंग को। और उसके बाद दूसरा जो स्थान था वो बंगाल के मुख्यमंत्री का था, ज्योति बासु साहब का। ज्योति बासु साहब 23 वर्ष और 140 दिन तक उनका नाम जो रिकॉर्ड है लगभग इतना ही बनता है कि 23 बरस और 140 दिन तक श्रीमान जी मुख्यमंत्री रहे। और उनके रिकॉर्ड के साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि उन्होंने अपना इतने लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी अपना आवास नहीं बदला, उसी फ्लैट में रहे सारी ज़िंदगी, जिस फ्लैट में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले रहा करते थे, वो नहीं बदला। कार्यालय अलग हो गया, वो बात अलग है, लेकिन आवास, रेजिडेंस जो है वो नहीं बदला। तीसरा लंबा रिकॉर्ड श्रीमान जी उड़ीसा के पटनायक महोदय का, नवीन पटनायक का। अब नवीन पटनायक ने ज्योति बासु वाला कीर्तिमान जो है वो तोड़ डाला है और वो दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। और उनकी जो अवधि है मुख्यमंत्री के रूप में वो 23 बरस और 150 दिन के आसपास हो चुकी है। और यदि यही सिलसिला यूं ही चलता रहा, ईश्वर उनकी लंबी आयु करे, एक मुख्यमंत्री के रूप में भी और एक व्यक्ति के रूप में भी, अगर यही सिलसिला चलता रहा तो वो चैमलिंग का रिकॉर्ड भी और 100 दिन 150 दिन के बाद तोड़ने में समर्थ हो जाएंगी और देश की सबसे लंबी अवधि वाले मुख्यमंत्री के रूप में प्रथम पायदान पर निश्चित रूप से पहुंचेंगे। अब इसमें जो चीज़ें दिलचस्प जो जोड़ी जा सकती हैं वो ये है इसकी पैडिंग के लिए, और कुछ इंटरेस्टिंग इसको अलग से बाकी मुख्यमंत्रियों से अलग रखने के लिए, कि नवीन पटनायक साहब के बारे में एक बात ये भी है कि वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री, सर्वाधिक लंबी अवधि के मुख्यमंत्री, और वो उड़िया में बोल नहीं सकते, ज़्यादा लंबा भाषण नहीं दे सकते। अपने प्रदेश की भाषा जो है, जिसमें साहित्य भी रचा जाता है, जिसमें उनकी अपनी भी कुछ पुस्तकें अनुदित हो चुकी हैं, उनके भाषण भी उसमें अनुवाद के रूप में प्रस्तुत होते हैं, लेकिन श्रीमान जी के बारे में प्रचलित मान्यता यही है कि उन्हें उड़िया बोलना नहीं आता। उड़िया बोल तो सकते हैं लेकिन लिख या पढ़ नहीं सकते, ये उनकी समस्या अब तक बनी हुई है। और यदि आप ये देखें कि उनके पिताश्री और दोनों का रिकॉर्ड देख लें मुख्यमंत्री बनने का, तो शायद ये एक ही परिवार में मुख्यमंत्री का पद किसी के पास भी इतनी लंबी अवधि तक बाप बेटे के अलावा नहीं रहा होगा। इनके पिताश्री बीजू पटनायक राष्ट्रीय पटल पर बहुत बड़े कद्दावर नेता के रूप में तो स्थापित रहे ही, साथ में उनके बारे में ये भी रहा कि वो उड़ीसा में भी लंबी अवधि तक एक छत्र मुख्यमंत्री के रूप में बने रहे। अब यह है, कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है, चैमलिंग के बाद तो बहुत सारे नाम और आ गए थे, ज्योति बासु के साथ भी बहुत सारे नाम उत्तराधिकारी के रूप में चर्चा में आ गए थे, लेकिन नवीन पटनायक साहब के बारे में अभी तक ये बात जब चलती है राजनीतिक क्षेत्रों में, उड़ीसा के राजनीतिक क्षेत्रों में और देश भर के मीडिया क्षेत्रों में, कि नवीन पटनायक के बाद कौन, तो ये प्रश्न दो कारणों से वज़न नहीं पकड़ता। एक तो वाकई उनका विकल्प फ़िलहाल कोई नहीं है, जो इतना कद्दावर नेता कोई नज़र नहीं आता जो इस तरह से ऐसे कद्दावर मुख्यमंत्री का, कद्दावर सिर्फ कद में ऊंचे नहीं हैं बल्कि श्रीमान जी वैसे भी राजनीतिक कद के रूप में भी बहुत ऊंचाई तक चले गए हैं, और उनका स्थान लेने वाला कोई शख्स अभी तक नज़र नहीं आता या चर्चा में नहीं आ पाया।
और यही बात ज्योति बासु के वक्त में थी, पर उनकी चर्चा में तो आ गए थे लोग, बहुत सारे अन्य वामपंथी नेताओं के नाम आने आरंभ हो गए थे। सोमनाथ दा का नाम भी आया, बहुत सारे और भी नाम आ गए थे, लेकिन इनका उत्तराधिकारी फ़िलहाल तय कर पाना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी ये विवादों में नहीं घिरे, कभी इनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा, और कबीर की तरह ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया वाली जो स्थिति है इनके साथ बनी हुई है। शुक्रिया।